नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस समर्थित दलीय सांसद पप्पू यादव ही पार्टी के द्वारा बुलाई गई हर समीक्षा की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं और वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी, किसने चुनाव में क्या किया, किस वजह से पार्टी की हार हुई है, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। यह आला कमान पूरे मामले पर समीक्षा बैठक करेगा। पप्पू यादव ने कहा कि हम लोग किसी भी वैसे चीज़ का विरोध करेंगे जो पॉलिटिकल भावना खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राबड़ी जी का बंगला दूसरे जगह दे दिया गया, यह लोग आए हैं विकास करने के लिए, यह लोग महिलाओं को पैसा देने के लिए, यह लोग आए हैं या पॉलिटिकल दुर्भावना फैलाने के लिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने इस वीडियो में। यह समीक्षा बैठक होगी, किन्होंने क्या दायित्व को मजबूती से निभाया, जिम्मेदारी को किस अच्छे तरीके से लिए। तो आज कैसे चोरी की गई, कैसे आम जनता के अधिकार को छीने गए, कैसे एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की या चुनाव आयोग ने लड़ा, इस मुद्दों को लेकर के सारी बैठक होगी और लड़ाई बहुत बड़ी होगी। बिहार नेतृत्व पर ही इस्तीफा की मांग कर रहे प्रदेश कांग्रेस के ही नेता जो विरोध में आ गए। देखिए, हमको तो समझ में नहीं आता। ये मुद्दा है डिसिप्लिन कमेटी का या ये मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का, मैं इसमें कहीं नहीं आता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चलता रहता है, लेकिन जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अपने दायित्वों का भी और जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और उचित प्लेटफॉर्म पर वो मांगना भी चाहिए। सर, 2 दशक से राबड़ी देवी के आवास नहीं, ये तो गलत है, ये मैं नहीं मानता। ये लगातार बिहार में गरीबों का आशियाना, जिन लोगों ने कहते हैं वोट दिए, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है। पहले इधर देखो भाई, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है। जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजारना। अब क्या है ये हिटलर का राज थोड़ी है। ऐसा बदले की भावना से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो, लगातार लोगों का घर तोड़ रहे हो। ऐसा मैंने कभी लालू यादव से लेके नीतीश कुमार जी तक के राज में नहीं देखा और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। योगी मॉडल नहीं, यहाँ कहाँ से, यहाँ तो बोल ही दिया। यहाँ क्या, ये कौन बुलडोजर? आप ही लोग नाटक करते हो क्या? है, यहाँ नीतीश मॉडल की बात नहीं सुने क्या हुआ? यहाँ कौन मॉडल? ये बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का बिहार है, ये हिटलर का बिहार नहीं है। समझ गए? ये का एक्शन ज्यादा बढ़ गया, आप मान रहे हैं? हमको तो कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कहीं कुछ नहीं। ये लोग नेता पदाधिकारी जमीन माफिया मिल करके इस तरह की हरकतें शुरू किया है ताकि जमीन पे कब्जा किया जा सके, जमीन का धंधा किया जा सके। ये इन लोगों ने मिलकर किया है और नीतीश जी के आड़ में ये सही नहीं है। अब राबड़ी जी का जहां तक सवाल है, आप हमको बताओ, आपको काम करने भेजा कि 2 लाख रुपया दो, आप फैक्ट्री लगाओ, आप भ्रष्टाचार खत्म करो। लगातार मर्डर हो रहा है, 12-12 गोली मार दिया गया एक आदमी को मधेपुरा में, तो लगातार मर्डर हो रहा है, उस पर बात नहीं करोगे? राबड़ी देवी जी एक्स सीएम रही है और लालू यादव जी एक्स सीएम ने, दो एक्स सीएम और जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड वाई थ्रेड और विपक्ष के नेता। तो आते ही ऐसी कौन सी राजनीतिक बदले की भावना शुरू, ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ना तो गरीबों का आशियाना उजरने देंगे और ना ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के साथ इनको कोई कार्य करने देंगे। भी कह दिया खाली नहीं करेंगे। भैया, मैंने आपको कहा ना, कोर्ट जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन इस तरीके से पॉलिटिकल भावनाओं से ग्रसित होकर ये नीतीश जी ने कभी ऐसा नहीं किया। कौन है इसके पीछे, इसको नीतीश जी को देखना चाहिए और इससे गरीबों में आक्रोश है और इस तरह की किसी भी कृत्य का हम विरोध करें। सर, संसद में जय हिंद और वंदे मातरम नारे पर प्रतिबंध की बात कही जाती है। अच्छा, एक बात बताइए,
कोई नारा, सब स्वतंत्र है, अपना अपना नारा सब लगाए। हम जय मानवतावाद का नारा लगाते हैं, इंसानियत का नारा लगाते हैं। जो स्वतंत्रता किसी की नहीं छीननी चाहिए। कोई जय भीम लगाएगा, कोई नमो बुद्धाय लगाएगा। अंबेडकरवादी सोच से ही आप देश का डेवलप कर सकते हैं। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी कुकर्म करना पड़ेगा वो करेंगे। 1 तारीख से सदन में ये मुद्दा उठेगा और हम ऐसी किसी भी फालतू बातों पे नहीं जाएंगे कि वो नारा, सबको नारा लगाने की स्वतंत्रता है और किसी की अभिव्यक्ति, किसी जाति धर्म मजहब को ठेस ना पहुंचे। अब ये कौन है, रामभद्रा विभद्रा, वो बोल दिया सोनिया गांधी माप इस तरीके से टिप्पणी, और बोल दिया कि अरे भैया विश्व गुरु तब न बनेगा जब एक एक घर पढ़ लेगा। और जब इकोनॉमी हम अफ्रीका से भी नीचे आ गए, 100 रुपया और 150 रुपया वैल्यू है, इस पर बात ही नहीं करेगा वो। हमारी इकोनॉमी पर बात करो ना कि दुनिया में इकोनॉमी सस्टेन कैसे होगा। और एक आदमी बोल दिया आरक्षण खत्म करो, खत्म करिए, सब जात का एक दूसरे जात में शादी ब्याह शुरू करिए। हिंदू में जितना दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी, अपर कास्ट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सब खत्म करिए। और जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी कर दीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से कोई देश तरक्की किया है क्या? देश तरक्की किया इकोनॉमी से, तो इसीलिए वो सब नहीं चलेगा। ये लोग की मौत आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।